हेलो दोस्तों, जय जवान जय किसान। साथियों सभी को जय श्री कृष्णा जय श्री श्याम। साथी देख सकते हो मेरे पीछे में जो खेत है मेरा, ये हकाया हुआ है और इसमें देख रहे होंगे आपको दो और जो मोथा घास जो होता है वो बिल्कुल हटा दिए हमने। और इसका जो समय होता है खेतों को हाँकने का, जो मई और जून का जो समय होता है साथियों, सभी को खेतों की हकाई करनी चाहिए। इससे क्या है कि मिट्टी की जो पलटवार है वो होती है, नई मिट्टी और पुरानी जो मिट्टी है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्सअप होके और बिल्कुल नया जो मिट्टी होती है वो बन जाती है। क्योंकि जितनी भी आंधी आती है, मई और जून के महीने में आंधियाँ बहुत चलती है और आंधियाँ लेके आती है नई मिट्टी। क्योंकि बारीक बारीक जो कण आते हैं, महीन कण, वो हमारे खेतों के अंदर भर जाते हैं। क्योंकि जब वो भर जाएंगे तो मिट्टी आ जाएगी नई, और नई मिट्टी आने से जो खेत की उर्वरक शक्ति है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो साथियों देख सकते हो हमने भी ऐसे ही किया और बिल्कुल बहुत ही शानदार लग रहा है। और जो इसके अंदर घास थी एक्स्ट्रा वो हमने हटा दी थी। और जिन भी किसान भाइयों के खेतों में जो घास होती है, जैसे दोब घास है, वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो साथियों परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल घरेलू तरीके से इसको हटा सकते हो, बिल्कुल परमानेंट छुट्टी इसकी कर सकते हो। लेकिन उसका एक तरीका होता है इसको हटाने का। किस समय इसकी बुआई करनी चाहिए, किस समय इसकी हकाई करनी चाहिए, किस समय इस पर हल हाँकनी चाहिए, किस तरीके से हल हाँकनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मान लो ऊपर ऊपर से इसकी हकाई कर देते हो खेतों की, तो फिर वो क्या है ना, हल लगते नहीं है और जो इसकी जो दोब होती है वो हटती नहीं है। क्योंकि अगर हटेगी नहीं तो दोब वापस उग जाती है। क्योंकि इसका एक कारण होता है, बिल्कुल दोब की अगर थोड़ी सी भी जड़ रह गई ना तो साथ ही पूरे खेत में फैल जाती है। ये एक बहुत खतरनाक घास होती है, पूरे खेत को बिल्कुल ख़राब कर देती है और जो हम फसल लेते हैं वो फसल ले नहीं पाते इसकी वजह से। देख सकते हो इधर पीछे बिल्कुल दोब उगी हुई है, पीछे दिख रहे होंगे आपको। हमने इसको हकवा दिया था और बिल्कुल धूप की वजह से, धूप लग चुकी है बिल्कुल अच्छी तरीके से खेत के अंदर, और धूप की वजह से पूरे जितने भी ये घास थी वो बिल्कुल जल चुकी है। और जितने भी इसमें सूक्ष्म तत्व होते साथियों, वो बिल्कुल इस मिट्टी को बुरबुरा बना देती है और मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। तो देख सकते हो कैसा लग रहा है, कमेंट ज़रूर करना साथियों। और सभी किसानों को कहना चाहूँगी, अगर आप भी खेती करते हो तो मई जून में इस खेती को जो करते हो, इन खेतों को हाँक देनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही सही समय होता है इनको हाँकने का और बिल्कुल दोब जो घास होती है, मोटा घास होती है, उसको हटाने का। तो साथियों कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना और आप मुझे बताना आपके हिसाब से कब हमारे खेतों की हकाई करनी चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों। मैं आपकी बहन मेरी शान खेत और किसान से आपको बता रही हूँ। बहुत ही शानदार वीडियो मैंने आपको बताया। आप मुझे बताओगे तो मुझे और अच्छा मोटिवेशन मिलेगा आपके कैसे कब क्या हाँकते हैं। लेकिन जब आप हल हाँकते हो साथियों, तो इनके जो ऊपर ऊपर से हल नहीं हाँकना चाहिए, बिल्कुल अंदर से कम नीचे तक हल जाना चाहिए, जिससे ये जो मिट्टी है अंदर वाली, जो नीचे की जो मिट्टी है वो ऊपर आ जाए। इसका मतलब है कि खेत में पलटवार, मिट्टी की पलटवार जब हो जाती है तो खेत बहुत अच्छा हो जाता है और बिल्कुल नीचे के जो कीड़े मकोड़े वो बिल्कुल मर जाते हैं और जो हमारी मिट्टी है बिल्कुल उपजाऊ बन जाती है। तो साथियों कमेंट करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना साथियों।